दो तरह के लोग, एक तो आदमी वो है जो झगड़ा खोजता रहता है, माने झगड़ा नहीं करना है तब वो आप चल रहे हैं आराम से, तब वो आपके पीठ में रगड़ देगा। हमेशा दूरी बना के रहना चाहिए और नंगों को 2 पैसा देकर के हटा देना चाहिए, नंगा ही नहीं करना चाहिए। जो पढ़ा लिखा इंसान होता है, शिक्षित होता है, संस्कारी होता है, वो नंगा ही नहीं करता है, नंगों के साथ नहीं रहता है, वहीं से निकल जाता है। राजा को कौन समझ में आएगा कि भाई राजा वहां था पढ़ा लिखा कि हमसे कोई भूल हुई है, और तुरंत ग्वाल वालों के पास गया, पंडित जी का पता पूछा, और जब कथा सुना तो भगवान का लीला था, सारे पुत्र जिंदा हो गए, राज का भी विस्तार हो गया। सूत जी ने कहा कि 5वां अध्याय संकुल हो गया, अब जानने की क्या इच्छा है। ऋषियों ने कहा कि प्रभु आप जो है 2 घंटा से यही बार बार कह रहे हैं कथा सुनो कथा सुनो, तो ये बताइए कि जिन्होंने कथा सुना उनको क्या लाभ मिला। आप ये बोलते हैं कि अभी तो आगे माने जैसी करनी वैसी भरनी, आज नहीं तो निश्चय कल। आप बोल रहे हैं कि इस जन्म में नहीं तो अगला जन्म में मिलेगा, तो किसी का आज तक अगला जन्म हुआ है, और यदि हुआ है तो बता दीजिए। जब शास्त्र प्रमाण देता है तो मानते हैं। भाई मान लीजिए अगर हमारे दादाजी का परवाजा का फोटो लगाया हुआ है, और आप कह रहे हैं अपने लड़के से देखो बाबा है, और कोई ना मानो हम ना मानो, क्या कर लेंगे आप? बोलिए, आप वो लाख चिल्लाए उसको मारिए पीटिए, देखो ये तुम्हारे दादा है, हम ना मानो, ये तुम्हारे मामा है, हम ना मानो। तो जब आप मानोगे नहीं तो क्या करोगे? तो उसी तरह से उन्होंने कहा कि हम प्रमाण देते हैं कि हाँ दूसरा जन्म होता है, और जो भगवान की सेवा करते हैं उनको क्या लाभ मिलता है। सतानंद नाम का ब्राह्मण अगले जन्म में सुदामा हुआ, लेकिन भगवान कृष्ण के चना को, आपको पढ़े होंगे तो याद होगा, गुरुकुल में अपना तो खा ही लिए, उनका भी खा लिए। तो दूसरे क्या धन खाने वाला कभी सुखी नहीं रहता है, आजीवन गरीब हो गए। लेकिन जो भगवान के सेवा में रहता है, भगवान उसको परीक्षा लेते हैं और उसकी मदद भी करते हैं। अंत में 2 मुट्ठी चावल खा के 2 लोग दे दिए, और तीसरा में रुकमणी मैया पकड़ ली, भाई सब देवत हम कहाँ जाए। तो भगवान जैसे हैं, राजा बलि के हैं द्वारपाल बन गए, भगवान राजा बलि के हैं द्वारपाल बन गए।